बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 3 अगस्त साल 2020 और दिन है आज मंडे का। ईद की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, वर्किंग डे शुरू हो चुका है और चूँकि गो के आज ईद का तीसरा दिन है, लेकिन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में ईद की सिर्फ 2 छुट्टियाँ की थी और इसकी वजह कोरोना बताया था कि कोरोना अभी तक ख़दशा मौजूद है और कोरोना से बचाव के लिए लोग अगर ज़्यादा छुट्टियां करेंगे तो लोग अपने घरों की तरफ जाएंगे, कम छुट्टियां होंगी तो वो वीकेंड अपने उन्हीं स्टेशंस पे मनाएंगे जहां पे वो रह रहे हैं। लिहाजा इस लिए छुट्टियां कम की गई थी। तो खैर सूरत हाल जनाब वैसी की वैसी है और जो हमने आपको इस रीजन के बारे में ख़बरें दी थी वो ख़बरें उसी तरीके से डेवलपमेंट उसी अंदाज़ में हो रही है और सिचुएशन उसी अंदाज़ में आगे बढ़ रही है। और जो हमने आपको ख़बरें दी, जो हमने अपने तज्ज़िये दिए, अंदाज़े बताए और जो तबसरे किए, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाइना और इंडिया का तनाज़ा है और उसमें इस रीजन के बाकी ममालिक भी आ चुके हैं। चाइना बदस्तूर अपनी बात पर कायम है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि चाइना ने उत्तराखंड जो है उस वहाँ पे भी अपनी फ़ौजें उतार दी हैं और बजाय इसके कि गोलवान वैली से और वहाँ से पीछे हटाई जाती लद्दाख से, जो 3-4 पॉइंट्स हैं, अहम 3 पॉइंट्स हैं, पेंगोंग टिस्सू है और गोलवान है और इसी तरीके से लद्दाख की बाउंड्री जितनी भी है वहाँ पे जितने भी मामलात किए हुए हैं, चाइना अपने बदस्तूर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। और ये उत्तराखंड पे जो उन्होंने अपनी मज़ीद फ़ौज उतारी परसों, वो नहीं हमें समझ आ रही थी कि क्यों उतारी। और अब आज मुज़ाकरात हुए, यानी कि कल इतवार के रोज़ मुज़ाकरात होने थे चाइनीज़ और इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान। यानी वही कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इंडिया की तरफ से थे और लियू लिन जो हैं सिंगक्योंग सेक्टर के चीफ मेजर जनरल, वो थे चाइना की तरफ से। उनके दरमियान इतवार को दिन 11 बजे जो गुज़र गया, दिन 11 बजे मुज़ाकरात हुए। और उससे पहले ये उत्तराखंड में क्यों फ़ौजें उतारी, वो जब हमने बीजिंग से और इधर उधर चेक किया, हमारे अपने इस्लामाबाद से भी जो अपने ज़राए हैं और जो माहिर हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप तवातुर से देखें तो ये चाइना ने इंडिया को जवाब दिया है कि इतवार को मुज़ाकरात होने थे, शेड्यूल थे। उससे पहले 5 राफ़ेल आ गए, फ्रेंच मेड एयरक्राफ्ट्स, लड़ाका तैयारे आ गए। उन लड़ाका तैयारों के बाद बिल्कुल ही मूड तब्दील हो गया इंडिया का और इंडिया ने ऐसे समझा जैसे दुनिया जहान की जो लड़ाका तैयारे हैं वो उनके पास आ गए हैं और सामने जो चाइना है वो बिल्कुल एक इसी तरीके से है जैसे एक छोटा सा एक बनाना रिपब्लिक होती है और बस 5 राफ़ेल से चाइना जो है वो असाबी तौर पे वो कमज़ोर हो चुका होगा। और मज़ीद जिस तरीके से कैंपेन चलाई गई इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इंडिया में, और जिस तरीके से टॉक शोज़ किए गए तो और सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन लॉन्च की गई, तो चाइना ने उसका जवाब दिया है। यानी मुज़ाकरात का दिन इतवार का था या 2 अगस्त को और ठीक 24 घंटे पहले चाइना ने उत्तराखंड में अपनी फोर्सेस उतार दी। ये चाइना की तरफ से इंडिया को जवाब था कि हम ये गीदड़ भपकियों से आपके जो 5-7 आपने ये परिंदे लेके आए हैं फ्रांस से, इनकी हम क्या कहना चाहिए मरगूब नहीं होंगे इससे और इसकी धाक हम पे ना बिठाई जाए। लिहाजा यही हुआ और कल जो मुज़ाकरात हुए, तवील तरीन मुज़ाकरात हुए जनाब दोबारा, और मुज़ाकरात एक तरफ हो रहे थे और दूसरी तरफ इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एक स्टेटमेंट दे रहे थे। वो आपस में एक पैगाम
कन्वे किया जा रहा था चाइना को, क्योंकि चाइना ने अब तक जितनी भी इनकी गुफ्तगू हुई है वो अजीत डोवल के साथ हुई, चाइना के वज़ीर ख़ारजा की, या मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स हुई, या फिर सफारती लेवल पे एम्बेसडर टू एम्बेसडर हुई, सेक्रेटरी ख़ारजा के साथ हुई। जितने भी लेवल इस वक्त इख्तियार किए गए हैं बैकडोर चैनल पे भी, तो चाइना इनको एक ही डिमांड कर रहा है इंडिया को कि जनाब ये जहन में रखिए कि अगर आपको अमेरिका का ज़ूम है तो फिर तो आपसे बातचीत ही नहीं हो सकती, और अगर आपने हमसायों की तरह चलना है तो फिर बातचीत हो सकती है। और आप अगर अमेरिकन कैंप में जा रहे हैं वर्सेस चाइना, तो फिर आपके साथ हमारा जो एटीट्यूड होगा, आपके साथ जो बातचीत होगी, वो बिल्कुल डिफरेंट वे में हम करेंगे। और अब तक चाइना ने इंडिया को अमेरिकन कैंप में रखा हुआ है, अपने मुखालिफ कैंप में रखा हुआ है, और जितनी भी इस वक्त उसके साथ 2-2, 4-4 थप्पड़ छप्पड़ मारे जा रहे हैं इंडिया को मुख्तलिफ़ जगहों पे, चाइना ये सोच के मार रहा है और उसको उसकी औकात याद दिला रहा है। दूसरी अमेरिका को आपको पता ही है, अमेरिका को भी चाइना ने 2-3 जगह पे नॉकआउट किया है, और ख़ास तौर पे जब उसका कम्युनिकेशन सिस्टम उसके लड़ाका तैयारों का जैम कर दिया साउथ चाइना सी में, उसके बाद तो वो तो एक अनबिलीवेबल वाक़या था जो कि हुआ। अब चाइना को ये मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब हमें हरगिज़ अमेरिकन कैंप का ना समझा जाए। मैसेज दिया गया वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टॉक्स की तरफ आता हूँ। एक तरफ टॉक्स हो रही थी, उसी वक्त में उसी दौरानिए में इंडियन वज़ीर ख़ारजा एक स्टेटमेंट दे रहे थे, और एक किताब उन्होंने लिखी है, इस दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की। तो स्टेटमेंट बीजिंग के लिए थी। जयशंकर ने कहा जी कि चाइना को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अमरीकी लेंस से हमें देखे। ठीक है जी, वो ये कह रहा है कि वो अमेरिकन लेंस वाले से हमें ना देखे, और उसकी रीज़न ये है, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ा होगा, क्या कहना चाहिए, डिससर्विस होगी, ये ग्रेट डिससर्विस होगी अगर इस तरीके से, इस अंदाज से सोचा गया। और उसके आगे फिर वो बताते हैं कि हमारे जयशंकर जो हैं वो आगे जाके बता रहे हैं कि हमारे चाइना के साथ बहुत कल्चरल ताल्लुकात हैं, हिस्टोरिकल इंगेजमेंट्स हैं और स्ट्रेटजिक मरासिम हैं। हम एक दूसरे के हमसाए हैं, एक दूसरे की मंडियां हैं, तिजारती मंडियां हैं, तिजारत भी हम एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारी बातें उन्होंने आगे गिनवाई हैं, लेकिन आगे जाके फिर वो ये भी बात कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए चाइना को ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो हमें अमरीकी लेंस से देखे, अमेरिका की निगाह से देखे, या उस एंगल से देखे कि जनाब हम अमेरिका के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट नौइयत के हैं, यानी कि एहसानात भी जितवाने की कोशिश की और राम करने की कोशिश की है कि ये तासुर हमारे बारे में आप ख़त्म कर दें। लेकिन ये तासुर एक्चुअल ख़त्म हो नहीं सकता, और इसलिए नहीं हो सकता कि ये सारी जो प्लानिंग इंडिया ने की और हिम्मत इतनी करने की कोशिश की कि चाइना के साथ भी एक ख्वाब देखा, और बहुत बड़ा ख्वाब देखा, और वो ख्वाब अकेले बंदा देख नहीं सकता जब तक कि पीछे कोई गुरु ना हो। तो इंडिया ने जो ख्वाब देखे थे वो उनके पीछे गुरु था जी अमेरिका, और अमेरिका की आशीर्वाद भी वो कर रहे थे, और उनका वही प्लान वही था जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सी पैक को सबोटाश करना है, गिलगित बल्तिस्तान को अलग करना है, और शहर कराक्रम पे कंट्रोल हासिल करना है। इस तरीके थे, दीवानों के ख्वाब थे। खैर, अब आते हैं जनाब मुज़ाकरात कल जो हुए हैं, वो मुज़ाकरात पे दोनों टीमें, दोनों ममालिक, दोनों कमांडर जो हैं, ये 5th राउंड था मुज़ाकरात का कमांडर्स के लेवल पे। इससे पहले अजीत डोवल और चीन के वज़ीर ख़ारजा इनके दरमियान भी हो चुकी हैं, राजनाथ सिंह भी ट्राई कर चुके हैं,
और रशिया के ज़रिए भी बातचीत हो चुकी है और थर्ड पार्टी के ज़रिए भी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे टस से मस नहीं हुआ। और चाइना ने जो पोजीशनें संभाल ली हैं, जो इलाका कब्ज़े में कर लिया है, उसमें से 1 इंच भी वापस नहीं की। और ये जो कल मुज़ाकरात हुए उसमें भी 5वां दौर था ये मुज़ाकरात का, और उसमें इंडिया ने फिर एक बार ये डिमांड की कि जनाब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पुराना स्टेटस जो है वो बहाल किया जाए और चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वो वापस अपनी पोजीशनों पे जाएं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो तामीर किया जा रहा है या तामीर किया गया है इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए, और गश्त जो है वो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक इंडिया को इजाज़त दी जाए। ये सारे उन्होंने डिमांड दोबारा रखी। चीन की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि चाइना ने कहा है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि चाइना ने एक बार फिर इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल को एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, डिमांड लिस्ट दी है कि जनाब ये हमारी डिमांड्स हैं, पहले इनको क्लियर करें और उसके बाद कोई बात हो सकेगी। और पैरेलल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त इस राउंड में 5th राउंड जो कल हुआ, इसमें चाइना का रवैया, चाइना का एटीट्यूड पहले से ज़्यादा सख्त था। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो जो हरिंदर सिंह थे वो ज़रा राफेल तैयारों पे ख्याली तौर पे सवार होके गए थे, और उसकी अब साथ साथ ये पैरेलल दोनों तरह के मैसेजेस दिए जा रहे हैं। और ये एक्स एयर चीफ इनके हैं जनाब, फार्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडिया के, उनका भी एक इंटरव्यू आया है राफेल के बाद। उन्होंने भी ये अच्छा ये कौन है जनाब, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये चीफ मार्शल जो हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल मिस्टर BS धनोआ, स्पेलिंग जो भी लिखे हैं उसके मुताबिक। तो धनोआ साहब कौन थे जी? धनोआ साहब थे बालाकोट के आर्किटेक्ट, जो हम पे एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसमें हमारे 1-2 दरख्त शहीद हुए थे और 1 कौवा गालिबन वो जाँ बहक हुआ था हमारा, और पाक धरती का कौवा जी वो चला गया था। तो ये टोटल नुकसान हुआ था और ये उसके आर्किटेक्ट हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि राफेल चूँकि आ गया है, और अब ये 5 राफेल की वजह से कह रहे हैं कि तिब्बत बॉर्डर पे अगर लड़ाई होती है ना हमारी चाइना के साथ, तिब्बत बॉर्डर पे जहन में रखिएगा कि तिब्बत बॉर्डर पे लड़ाई होती है तो फिर हमारा पलड़ा भारी है चाइना पे। और फिर एक और बात भी करते हैं, कहते हैं कि अब अगर 27 फरवरी को राफेल होता ना तो हमारे 2 त्यारे ना गिरते और हम पाकिस्तान से शिकस्त ना खाते। आज इन्होंने ये शिकस्त तस्लीम कर ली है अमली तौर पे कि 27 फरवरी को अगर ये होते राफेल तो हमें ये शिकस्त ना होती, हमारे त्यारे ना गिरते। और अगली बात, बड़ी पते की बात इन्होंने की है, कहते हैं राफेल की एक खूबी है वो ये कि अब अगर कोई हुआ तो राफेल जो है ना इंडिया की हदूद में रहते हुए ही पाकिस्तान की हदूद में S-400 के ज़रिए वो कर सकता है, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। यानी राफेल होते हुए भी इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पाकिस्तान की सरहद अबूर करें और यहाँ आके हमारे फ़ाइटर्स को चैलेंज करें, हमारी एयरफोर्स को, हमारी पाक फ़िज़ाइया को, नोमान को, सिद्दीकी को, वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, उनको चैलेंज करें। नहीं, वो कह रहे हैं कि राफेल के होते हुए हम इधर से ही मिसाइल दागेंगे और यहीं से हम गिरा देंगे। तो जनाब ये एक तरह का मैसेज आ गया। अब ये जो टॉक्स का एंड है, जो हुआ टॉक्स चाइना और इंडिया के मुज़ाकरात हुए, उसका सिचुएशन ये है कि चाइना ने ये बिल्कुल कैटेगोरिकली वाज़े कर दिया है कि हम यहीं पर हैं, हम यहाँ से वापस नहीं जा रहे, जो रियायतें हमने आपको देनी थी वो दे दी।
अब जो बॉल है वो आपकी कोर्ट में है। डिमांड्स और एक लिस्ट आपको दे दी गई है। आप अगर अमेरिका के कैंप में हैं तो आपके साथ इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अगर आप उसके कैंप में नहीं हैं तो फिर आपको ये काम करके बताना होगा, साबित करना होगा। और इन मुज़ाकरात के बाद अब अगली जो बात हुई है, ज़ाहिर है उन्होंने दिल्ली को इन्फॉर्म किया मिस्टर हरिंदर सिंह ने। उसके बाद ये हुआ कि अब इंडियन आर्मी ने ये फ़ैसला किया है कि वो मशरक़ी लद्दाख में अपनी पोजीशन को एज़ इट इज़, जैसी कि वो है, इसी पोजीशन पे इसको मुस्तहकम रखेंगे और सर्दियों से पहले अपने आप को इन्हीं पोजीशन पे अपने आप को स्टेबल करेंगे और इंडियन आर्मी भी वहाँ से नहीं निकलेगी। तो ये है जनाब सिचुएशन। 5वां दौर भी इंडिया चाइना से कुछ हासिल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। चाइना अपनी फोर्सेस भी बढ़ा रहा है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहा है और अपनी दिफाई सलाहियतों में भी इजाफ़ा कर रहा है। और इंडिया और चाइना का 5वां दौर फ़ौजी मुज़ाकरात का वो हमारी इत्तला के मुताबिक नाकाम हो चुका है। इंडिया को खाली हाथ लौटाया गया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।